Subscribe and click the bell icon for the latest updates and notifications from the Indian Express. दिव्यांगता एक अभिशाप है, नो डाउट, लेकिन अब डिपेंड करता है सामने वाले पे कि उसको अभिशाप बना के रखता है कि वरदान के रूप में बदल देता है। मैंने उसको वरदान के रूप में बदलने की कोशिश की थी, अपना 100% दिया था, बदल गया। एम्स के डॉक्टर कहते हैं प्रोस्थेटिक लेग पे चलने और सीखने में लोगों को 3 से 4 साल लग जाते हैं। 2 साल में मैं एवरेस्ट। कैसे? पैरों से तो क्लाइम ही नहीं किया था, मैंने तो अपने दिल और दिमाग से किया था। दो 2011 में मेरा कुछ जॉब इंटरव्यू था। मैं लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, करीब बरेली के आसपास, बरेली चनेटी के आसपास में मैं ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में थी। कुछ बदमाशों ने लूटपाट शुरू किया। मेरे गले में एक सोने की चैन थी और उन्होंने छीनने की कोशिश की, मैंने मना किया। वो 4-5 थे, मुझे उठा करके चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी। कहीं कहीं ट्रेन बहुत करीब से चलती है, पिंग पोंग होकर टकराए और फिर मैं नीचे गिरी। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था मेरा एक पैर कट चुका है। जीन्स में जब मैंने ऐसे थाई को उठा करके देखा था तो मेरा पैर जीन्स में हैंग हो रहा था। मेरे दूसरे पैर की, मेरे राइट लेग की हड्डियाँ टूट टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। तब मुझे लगा कि मैं नहीं चल पाऊँगी। पूरी रात मैं ट्रैक पर ही थी और फिर मुझे सुबह गाँव वालों ने देखा, उठा करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली ले जाके एडमिट किया। वहाँ के CMS, फार्मासिस्ट, डॉक्टर जो भी थे, उन्हीं का प्राइमरी ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर वहाँ से मुझे एम्स ट्रॉमा सेंटर न्यू दिल्ली भेजा गया। एम्स में करीब 4 महीने में थी। मैंने व्हील चेयर को कह दिया था कि मैं नहीं बैठूंगी इस पे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपने घर वालों को पकड़ के चलना सीखा या फिर वॉल को पकड़ के चलना से। वॉशरूम जाना रहता तो मैं वॉल पकड़ के जाती थी। डॉक्टर्स मुझे बोल रहे थे कि अगर इसमें अब सिर्फ तुम्हारी हिम्मत की ज़रूरत है, पैर तो यही रहेगा और इसी पैर से लोग भागते भी हैं। तो फिर मैंने तय कर लिया था कि जब दूसरा कोई भाग सकता तो मैं भी भाग सकती उस पैर से। बछेंद्री मैम से मैं मिली, जो भारत की पहली एवरेस्ट क्लाइम करने वाली महिला हैं। मैंने अपना प्रपोजल बताया कि मैम मुझे माउंटेनिंग करना है, एवरेस्ट के लिए ट्राई करना है। तो मैम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, अरुणिमा, तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा? अपने अंदर तो एवरेस्ट पता कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। मई 2013 सुबह के 10:55 पर मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया था। मैं, मेरा गाइड थे, तो उसके 2 घंटे पहले उसने मुझे बोला था कि अरुणिमा नहीं हो पाएगा। मैं भी इरिटेट, ठीक है तू जाए या मत जाए, मैं जा रही हूँ। मैंने उस फुटप्रिंट्स पे चलना शुरू कर दिया। 10-20 कदम चलने के बाद शेरपा मेरे पीछे आया और बोल रहा है, लड़ रहा है वो मुझसे, लेकिन मैं सुनाई मुझे दे रहा था कि वो चिल्ला रहा है। एवरेस्ट समिट दिखाई दे रहा था मुझे, सुनाई ये दे रहा था, दिखाई मुझे एवरेस्ट दे रहा था। जगह जगह पे मेरा आर्टिफिशियल पैर निकल जा रहा था। पेन असहनीय, शायद उसको शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। फाइनली मैं टॉप पर थी और अपना नेशनल फ्लैग लगाया है। कुछ लोग नॉर्थ साइड से थे तो अपना अपना फ्लैग लगा रहे थे। तो मेरे मन में आ रहा था कि मैं अपना फ्लैग सबसे ऊपर कर दूँ। दर्द इतना है, मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। विंड इतनी तेज होती है कि विंड उठा करके फेंक दे आपको। मैं आपको बताऊं, 4-5 पेयर डिस्पोजल कैमरा, नॉर्मल कैमरा मैं अपने डाउन सूट में, जैकेट जो था मैं रख के लेके गई थी। मैंने उसको बोला कि फ़ोटो खींच लो। बोल रहा अभी 8,848 मीटर पे अरुणिमा, कभी भी तुम्हारा ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा और यहीं रह जाओगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वीडियो भी बना लो। उसने कैमरा वहीं पटका, मुड़ के जाने लगा। मैंने हाथ पकड़ा, खींचा, बोला वीडियो बनाओ। मुझे ये लग रहा था शायद मेरा ऑक्सीजन कम है, मैं ज़िंदा ना जाऊँ। तो ये वीडियो के ज़रिए मैं एक मैसेज दे दूँ कि अगर मैं ऐसी हालात में मैं एवरेस्ट क्लाइम कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। मैंने अपनी दिव्यांगता को, जो मेरा पैर
नहीं था, मैंने अगर कह सकते मेरे कटे हुए पैर को मैंने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाई, तभी मैं यहाँ पे हूँ।